ओमिक्रॉन और बूस्टर डोज पर WHO और इंडियन एक्सपर्ट ने एक नई चेतावनी दी है। WHO का कहना है कि मौजूदा कोविड की वैक्सीन को बार बार बूस्टर डोज बना के इस्तेमाल करने से इसका कोई फायदा नहीं होगा, ये असरदार नहीं होगी। इसके बजाय एक दूसरी ओमिक्रॉन के लिए अलग से वैक्सीन बनाई जानी चाहिए या फिर मौजूदा कोविड की वैक्सीन को अपडेट किया जाना चाहिए। ICMR के नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ एपिडेमियोलॉजी के साइंटिफिक एडवाइजरी कमेटी के चेयरपर्सन डॉक्टर जयप्रकाश ने कहा है कि ओमिक्रॉन वेरिएंट को बूस्टर डोज से नहीं रोका जा सकता और इससे अब सभी संक्रमित होंगे। ICMR के एक्सपर्ट ने इसके अलावा भी कई चौंकाने वाले पॉइंट सामने रखे। उनका मानना है कि फिलहाल 80% से ज्यादा लोगों को भारत में पता ही नहीं चला कि उन्हें संक्रमण कब हो गया। उनका मानना है कि कोविड का ये नया वेरिएंट ज्यादा डराने वाला नहीं है। इसमें हॉस्पिटलाइजेशन और डेथ रेट दोनों काफी कम देखा गया है। उन्होंने कहा कि इससे आसानी से निपटा जा सकता है, बस जरूरी कोविड गाइडलाइंस का पालन होना चाहिए। उन्होंने ये भी खुलासा किया कि किसी भी मेडिकल संस्थान ने बूस्टर डोज की सलाह नहीं दी थी। बूस्टर डोज महामारी की स्वाभाविक प्रक्रिया को नहीं रोक सकता। उन्होंने कहा कि जहां तक मेरी जानकारी है, प्रिकॉशनरी डोज की सलाह जरूर दी गई थी। इसके पीछे वो रिपोर्ट है जिसमें कहा गया था कि 60 साल के ऊपर के लोगों को 2 डोज लगाने के बाद भी संक्रमण से लड़ने के लिए उनके अंदर एंटीबॉडी डेवलप नहीं हो पा रही है। कोरोना की टेस्टिंग पर उन्होंने कहा कि इसी तरह से किसी कोरोना पेशेंट के संपर्क में आए बिना लक्षणों वाले व्यक्ति की टेस्टिंग भी ठीक नहीं है। संक्रमण 2 दिन में दुगना हो जा रहा है, यानी जब तक टेस्ट में ओमिक्रॉन का पता चलता है तब तक संक्रमित व्यक्ति काफी लोगों में संक्रमण फैला चुका होता है। जब आप टेस्ट करते हैं तो भी आप काफी पीछे रह जाते हैं। ये ऐसी चीज नहीं है जिसका महामारी के आकलन पर कोई असर पड़े। लॉकडाउन के मसले पर डॉक्टर जयप्रकाश ने कहा कि हम बहुत लंबे वक्त तक अपने घरों में बंद नहीं रह सकते। हम लगातार ये बात कह रहे हैं कि ओमिक्रॉन वेरिएंट डेल्टा के मुकाबले काफी हल्का है। 85% भारतीय तो कोरोना से तभी संक्रमित हो गए थे जब भारत में वैक्सीन पहली बार पहुंची थी। तो भारत में वैक्सीन की पहली डोज दरअसल बूस्टर डोज थी, क्योंकि उस समय तक ज्यादातर भारतीयों में इन्फेक्शन की वजह से एंटीबॉडीज पहले ही डेवलप हो चुकी थी। हेल्थ एक्सपर्ट्स का मानना है कि भारत में आने वाले दिनों में ओमिक्रॉन का संक्रमण काफी तेजी से बढ़ेगा और केसेस की रफ्तार भी काफी तेज देखने को मिल सकती है। लेकिन अगर कोविड गाइडलाइंस का पालन होता है और वैक्सीनेशन की प्रक्रिया तेज होती है तो इस महामारी के असर को काफी हद तक रोका जा सकता है। पिछले 24 घंटे में भारत में फिर से एक बार कोरोना में तेजी देखी गई है। लगभग 1,94,000 मरीज पिछले 24 घंटे में देखने को मिले हैं। ऐसे में ओमिक्रॉन हल्का वेरिएंट बताया जा रहा है, मगर इसके प्रति आपको सावधानी पूरी रखनी है। आज के लिए इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर करना ना भूलें और IBC 24 के इस YouTube चैनल खबर बेबाक को जरूर सब्सक्राइब करें। नमस्कार।